हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग सेट, रिलेशन और फंक्शन इस तीन चैप्टर का डिस्कशन कर चुके हैं। इसका प्रॉब्लम भी कुछ देखें। अब हम लोग को बाकी जो है चैप्टर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, पहले समझ लेते हैं कि सीबीएसई क्या क्या हम लोग को रिड्यूस किया है। कुछ कुछ टॉपिक जो है उसमें कुछ पोर्शन को रिड्यूस किया है और कुछ चैप्टर को भी रिड्यूस किया गया है। तो देखते हैं पहले हम लोग को रिड्यूस कौन कौन सा चैप्टर हुआ है। अगर एलजेब्रा की बात करें तो इसमें पढ़ने के लिए आता है मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके बाद आता है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद इसमें आता है लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। इतना टॉपिक जो है आपको एलजेब्रा का है। इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन पूरी तरह से ब्रेक कर दिया गया है। इसमें कुछ भी नहीं है स्टडी करने के लिए छोड़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो यहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो टॉपिक को डिलीट किया गया है। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा आपको समझने की बात यह है कि पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको चाहिए मॉडुलस और आर्गुमेंट। उस पार्ट को एलिमिनेट नहीं किया है। पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मॉडुलस चाहिए और आर्गुमेंट चाहिए, वो इसका मेन पोर्शन है और वो आपको एलिमिनेट नहीं किया गया। वो एलिमिनेट नहीं हुआ है, मतलब वो पढ़ना है आपको। इस तरह से स्क्वायर रूट तो पूरे के पूरे हट गया है, लेकिन स्क्वायर या फिर क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी ये सब आपको पढ़ना है। लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है। इसमें कंप्लीट का कंप्लीट चैप्टर प्रेजेंट है। यहां फॉर्मूला ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर। एनपीआर करने का मतलब परमुटेशन फॉर्मूला, एनसीआर करने का मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला को आपको प्रूफ जो होता है, जो प्रूफ करते हैं, उस प्रूफ को यहां से एलिमिनेट कर दिया गया है और बाकी इसका जो एप्लीकेशन है, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, सिर्फ इसका प्रूफ हटाया है और कुछ इसमें एलिमेंट हुआ ही नहीं है। तो प्रूफ का बहुत छोटा क्लास होता है। जैसे इसमें पोलर फॉर्म का प्रेजेंटेशन बहुत छोटा है, मात्र 5 मिनट का है, सब चीज कैलकुलेट कर लिए हैं, तो एक लाइन सिर्फ लिखने का होता है कि पोलर फॉर्म क्या है। बायनोमियल थ्योरम कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं तो यहां एपीजीपी बोथ है, लेकिन इसमें जो हटाया है प्रूफ ऑफ समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब,
इसका सिर्फ प्रूफ हटा दिया है, लेकिन इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम है वो है फॉर्मूला का प्रूफ कैसे आया है, इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फॉर्मूला का वैल्यू से मतलब है। यहां पर कहने का मतलब है, तो आप इसको भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आपको इग्नोर करने के लिए दो टॉपिक आया, एक मैथमेटिकल इंडक्शन और एक बायनोमियल थ्योरम। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो यहां पर आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसको इलिमिनेट किया गया है। बाकी पोर्शन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और भी जो सॉल्यूशन है वो सब है, सिर्फ इसके हटा दिया गया है। इसके अलावा जो हटाया गया है आपको वो समझ लेते हैं। अब यहां पर मैथमेटिकल रीजनिंग एक कंप्लीट आपको रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट में स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, अगर आप बात करते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव, एक कंप्लीट चैप्टर है आपका, इसमें कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है। इसके अलावा जो 2D है, कोनिक इसको बोले पढ़ेंगे उसमें स्ट्रेट लाइन के नाम से, और कोनिक, इसमें मामूली सा बहुत छोटा सा स्मॉल पोर्शन एलिमिनेट किया, जिससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। उसी तरह से स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी इस दो टॉपिक में भी मामूली सा कटिंग किया गया है, जिससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग को इसी के अनुसार स्टडी देखना है। आज हम लोग अब अलजेब्रा का क्लास शुरू करते हैं। समझते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से। एक एग्जांपल समझते हैं इसमें पहले। 2x + 3 = 0, हमको इसका सॉल्यूशन करना है, तो क्या करते हैं? 2x = 3 को दूसरी तरफ लेकर के मीन्स -3, और x = कर सकते हैं -3/2। ये हो गया आपका आंसर, बहुत इजी। अब इसको समझिए, x² - 4 = 0। सॉल्यूशन करने के लिए x² - 2 का स्क्वायर = 0, यानी x - 2 x + 2, तो x - 2 = 0 और x + 2 = 0, मीन्स x = 2 और x = -2। तो दो वैल्यू आ गया यहां से। अब समझिए इसका x² + 4 = 0, तो x² क्या आएगा? -4। क्या कोई भी नंबर है ऐसा जिसका k स्क्वायर करें और नेगेटिव आ जाए? नहीं, ऐसा नंबर नहीं है हम लोग के पास, कोई भी रियल नंबर नहीं है।
तो जब पहला बार ये आया था, इंट्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने का हम टारगेट रखें और उसमें से 95 98 का हम लोग को आंसर कवर हो गया, 2 से 5 प्रॉब्लम का हम लोग को आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है कि आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम समझते हैं कि चलो सब प्रोसेस तो सही किए ही हैं, डबल चेक किए, ट्रिपल चेक किए, उसको चेक करके हम चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, और अगर गलती किए हैं तो उसको सुधार दिए, आंसर मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर अब ये आंसर गलत होगा। लेकिन जरा इसका उल्टा कीजिएगा, आप लोग को 2 से 3 प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन का आंसर मिला है, 2 से 3 प्रॉब्लम बनाए हैं, उसी का आंसर आपको टाइप कर पाया, बाकी 97 98 प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिला। तो आपको लगा कि कुछ ना कुछ तो रूल है ऐसा जो कि हम मिस कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को आंसर नहीं आ रहा है। तो जब पहला बार इस तरह का प्रॉब्लम आया था तो वहां पर इसको लोग इग्नोर कर दिया कि ये कुछ गलत कैलकुलेशन का, मिस कैलकुलेशन का रिजल्ट आ गया। लेकिन जब बार बार इसका रिपीट होना शुरू हुआ कि हम लोग को ऐसा ही इक्वेशन बार बार आने के लिए शुरू हुआ, तो लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है ऐसा इसमें जिसका कि हमको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए कोई रूल चाहिए, इसके लिए फिर कोई एक रूल चाहिए। तो रूल चाहिए तो यहां पर आयलर, इसको यूलर नहीं पढ़ेंगे, आयलर, आयलर एक रूल सजेस्ट किया और बोला कि आई एक ऐसा नंबर मानिए जिसका कि स्क्वायर करेंगे तो हम माइनस बना जाएगा। ऐसा एज्यूम किया गया कि आई एक ऐसा नंबर हम मानते हैं जिसका कि स्क्वायर करते हैं और हम लोग को माइनस बना आता है। तो अब देखिए कैसा तैयार होगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू 4 यानी कि आई स्क्वायर इंटू 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4i स्क्वायर 2i का स्क्वायर यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2y, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो यहां से हम लोग को एक इमेजिनरी नंबर आना स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा समझते हैं इसको, तो समझते हैं। कंसिडर टू सोल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। No real value of x which satisfied the equation। हम लोग के पास ऐसा कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। Euler suggest a number I whose square is -1। कहने का मतलब कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। सो द इक्वेशन सोल्व एज एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर इक्वल टू 0 और x प्लस आई और x माइनस आई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस आई और x इक्वल टू प्लस आई, ये दो वैल्यू आ गया हम लोग। तो यहां से i का वैल्यू हम लोग को सेटिस्फाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं यहां से, तो i का पावर क्या हो सकता है, i का मल्टीपल पावर भी आता है, समझिए। तो i स्क्वायर इक्वल टू i इक्वल टू हम लोग i लिख दिए, i स्क्वायर इक्वल टू -1, i क्यू का वैल्यू i स्क्वायर इंटू i यानी कि -1 इंटू i, i4 i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर -1 इंटू -1 आ गया। इस तरह से i4 इंटू i वैल्यू हो गया i6, तो i4 इंटू i स्क्वायर, i6 का वैल्यू, i4 का वैल्यू 1 और i स्क्वायर का -1। इस तरह से हम लोग को आते जाएगा, या i7 इक्वल टू i4 इंटू i क्यूब, i4 का वैल्यू 1 और i क्यूब का वैल्यू -i, i8 i4 इंटू i4 मीन्स i 1 इंटू 1। तो ये हम लोग का मल्टीपल पावर आ गया। तो देखिए हर एक 4 के बाद ये रिपीट हो रहा होगा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, i पे पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू i पे पावर 4n प्लस 2 मीन्स i स्क्वायर मीन्स -1, i पे पावर 4n प्लस 3 कहने का मतलब i3 यानी कि -i पे पावर 4n प्लस 4 या फिर सिर्फ 4n रखिए तो इसका वैल्यू 1। ये आप लोग को फाइनल फॉर्मूला है। इसे सब समझते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अगर तो i के पावर 243 कुछ इस तरह से, तो i पावर 4 इंटू 60 और प्लस 3 यानी कि i क्यूब, इसको 4 से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको ऐड रखेंगे। तो हम लोग को यहाँ आ गया i पावर क्यूब, i क्यूब कहने का मतलब -i, तो ये हो गया आपको -i। इसी तरह से i पावर -4 1 2 इसे हम मानते हैं। तो i पावर 4 इंटू 103, तो ये हो गया i पावर 4n का 4 और 4n कहने का मतलब वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हम लोग को इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ रूल हो गया। इस पर कुछ प्रॉब्लम आते हैं आपको जो मिलेंगे भी बुक में। अब आगे समझते हैं। इसमें आप लोग को इसमें एक प्रॉब्लम इस तरह से मिलेगा, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई। इस पर पावर कुछ दिया हुआ है आपको, समथिंग जो भी दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि आपको x दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हमको इस दोनों का पावर हमको वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। सपोज कीजिए कि यहां पर मान लिए
50 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको पावर 50 करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो देखिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, इसके अल्टरनेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 प्लस आई और 1 माइनस प्लस आई, तो ऊपर हो गया हम लोग को तो 1 प्लस आई का स्क्वायर, कहने का मतलब 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस माइनस 1, तो यहां हो गया 1 प्लस 2i माइनस 1 बाई 1 प्लस 1। आई एक तो वैल्यू वे आ गया हम लोग, तो हम लोग सीधा कर सकते हैं कि 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, इसका सीधा वैल्यू हम लोग आई बोल सकते हैं, ऐसा होगा। अब हम लोग को जो भी चाहिए, तो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई पर पावर 50 मीन्स आई पावर 50, और आई पावर 50 का पढ़ा रहे थे हम लोग अभी, आई 4 इंटू 50 प्लस 2, यानी कि आई स्क्वायर मीन्स माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का प्रॉब्लम एक और समझते हैं। अब इसी में एक प्रॉब्लम और आता है इस तरह से, 1 माइनस आई 1 प्लस आई पावर n है। अब इसमें मान लिया 50 है, 60 है, 70 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए पहले सोल्व करेंगे जैसे पिछले सोल्व कर रहे थे हम लोग। तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई, 1 प्लस आई सॉरी 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई का स्क्वायर और 1 माइनस आई स्क्वायर, तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i और 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2i और 1 प्लस 1 माइनस आई। तो कहने का मतलब आ गया कि 1 माइनस आई 1 प्लस आई का वैल्यू माइनस आई। तो अब जैसा भी निकालना है आपको 1 प्लस आई और पावर n, कहने का मतलब माइनस 1 का पावर n, ये आप लोग का वैल्यू आ गया। पावर जितना भी है उसके अनुसार आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ समझने की दो बात आई कि एक आया हम लोग को 1 प्लस आई 1 माइनस आई, और एक आया 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, दो तरह का हम समझ सकते हैं इसमें। तो ऊपर जैसा है आई पॉजिटिव अगर आई है तो पॉजिटिव आई आएगा, और यहाँ नेगेटिव आई है तो नेगेटिव आई आएगा। ये वैल्यू हो गया साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इमेजिनरी नंबर हुआ आई, जिसका हम लोग रियलिटी से कोई वास्ता नहीं। अब समझते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन क्या होगा पहले वो समझते हैं। द नंबर इन फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई where x and y are real number called complex number। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट बाय जेड, हम लोग इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड कहने का मतलब हो गया एक्स प्लस, अब यहां पर जो देख रहे हैं एक्स, ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ये कहने का मतलब हुआ रियल जेड इक्वल टू एक्स और इमेजिनरी जेड इक्वल टू वाई, ये दो वैल्यू आ गया हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा समझ सकते हैं हम कि अगर हम इसको जीरो कर दें, रियल पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दें तो रह जाएगा सिर्फ रियल पार्ट, अगर रियल पार्ट को जीरो कर दें तो रह जाएगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। उसको बाद में समझते हैं और यहां पर समझते हैं कुछ एग्जांपल इसका। जैसे जेड इक्वल टू क्या क्या हो सकता है आपको, तो -2 प्लस 7i, 3 प्लस 6i, 5 माइनस 7i, 2 प्लस 3i, इस तरह से जो भी वैल्यू होगा वो सब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। इस पर कुछ और डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।